एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए एक ट्रेन में बैठती है जो कि सीधा मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बजाय वो लड़की सीधे एक कोठे पर चली जाती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। कुदरत का करिश्मा देखिए, उसी कोठे के उसी कमरे में उसका पति ग्राहक बनकर जाता है और आगे की कहानी जो आप सुनेंगे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ये घटना सच्ची घटना है कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक दंपति रहते थे। एक का नाम था साहिल और उसकी पत्नी का नाम था तान्या। तान्या की उम्र महज 20 साल की थी। उस घर में सास, ससुर, पति, पत्नी, ये 4 लोग एक सुखमय जीवन जी रहे थे। हस्बैंड जो साहिल था, उसकी शादी नई नई हुई थी। 2 से 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो मल्टीनेशनल कंपनी साहिल को किसी असाइनमेंट के लिए कुछ दिन के लिए मुंबई ट्रांसफ़र करती है। अभी नई नई शादी थी, साहिल जाने का कोई विचार नहीं था उसका। फिर भी कंपनी की पॉलिसी थी, उसको कंपनी में ही काम करना था, तो मजबूरन उसे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई हो जाता है। जैसे ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहाँ पे गुजरता है, साहिल अपनी पत्नी तान्या के पास फ़ोन करता है। कहता है कि क्या मुंबई आना चाहोगी? तान्या भी खुश हो जाती है कि सपनों की नगरी मुंबई किसे नहीं पसंद है, और अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। 7 अक्टूबर 2011 दिन शुक्रवार को साहिल तान्या का एक टिकट बुक करता है। बेंगलुरु से मुंबई का 3rd AC का टिकट था। बोलता है कि तुम जाके आराम से ट्रेन में बैठ जाना, किसी का दिया कुछ भी मत खाना, किसी से बहुत ज़्यादा बात मत करना, अपना ख्याल रखना। तान्या बोली कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बहुत बार ट्रेन में गई हूँ, आप अपनी चिंता करिए, मैं समय से पहुँच जाऊँगी। दोनों बहुत खुश थे। तान्या अपनी सीट पर जाकर बैठती है। जहाँ जिस सीट पर तान्या बैठती है, ठीक उस सीट के सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके जो पहनावे थे, पहनावे से वो एक सज्जन पुरुष लग रहे थे। लेकिन तान्या को क्या पता था कि ये जो सज्जनता का खाल है, इसके अंदर कितनी दरिंदगी छुपी हुई है। आराम से सफ़र लंबा था, लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र था। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब आप भी ट्रेन में यात्राएं करते हैं तो सामने वाले से न चाहते हुए भी एक रिलेशन बन जाता है, आदमी बोलचाल शुरू हो जाता है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन से निकली, बेंगलुरु से निकली, थोड़ी दूर गई तो तान्या बार बार अपने हस्बैंड को फ़ोन करती कि मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, बाहर का नज़ारा ऐसा है, सब कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने सास ससुर के पास भी फ़ोन करती है कि मम्मी मैं आराम से सीट पर बैठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला जो व्यक्ति था बहुत देर से उस तान्या के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। उसे पता चल चुका था कि तान्या अकेले इस ट्रेन में जा रही है, इसके साथ कोई भी ट्रेन में नहीं है। तो बोलता है कि बहन जी आपको कहाँ तक जाना है? अगर अमूमन ऐसे कोई किसी से पूछता है तो जाहिर सी बात है हम भी बोल देंगे कि मुझे मुंबई जाना है। वो 20 साल की तान्या, उसने बोला कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। अब धीरे धीरे बोलचाल का सिलसिला शुरू हुआ। तान्या कुछ अपने खाने के लिए निकाली, जो भी चीज़ तान्या खा रही थी सामने वाले को दे रही थी, और सामने वाले वो दोनों बंदे जो थे वो भी कोई चीज़ खरीदते थे तो तान्या के साथ शेयर करते थे। तो अब शेयर का सिलसिला चालू हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ट्रेन समय से चल रही थी। तान्या बार बार अपने हस्बैंड को कॉल करके कह रही थी कि मैं यहाँ पहुँच गई। लगभग अब मुंबई से 100 से 150 किलोमीटर दूरी पर तान्या थी। उसी टाइम वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि मैं अभी इतनी दूर हूँ और मुझे 2 से 3 घंटे और लगेंगे आपके पास पहुँचने में। तो साहिल भी बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब वगैरह सारा व्यवस्था किया हूँ, बस तुम आ जाओ और मैं स्टेशन पे तुम्हें रिसीव करने आऊँगा। तान्या भी खुश थी, साहिल भी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी टाइम ये दोनों बंदे, एक बंदा उसमें से तान्या से पूछता है कि बहन जी आप चाय पीना पसंद करेंगी? तान्या बोलती नहीं, चाय नहीं पीऊँगी।
फिर भी उसमें से एक आदमी उठता है और 3 चाय लेकर आता है। 2 चाय वह स्वयं पीता है और एक तान्या को ऑफ़र करता है। तान्या संकोच में उस चाय को ले लेती है और चाय पीना शुरू कर देती है। जैसे ही चाय वो पीना शुरू करती है, वह बेहोशी की हालत में आ जाती है और उसको इस प्रकार से ये दोनों बंदे मुंबई स्टेशन के पहले ही रेलवे स्टेशन पर उसको लेकर उतरते हैं कि जैसे यह इनके परिवार की हो, और वह ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आम पब्लिक को कि किसी मरीज़ को लेकर जा रहे हैं। वो लेकर जाते हैं, सामने अपने ही एक मित्र को फ़ोन करते हैं, वो कार लेके खड़ा रहता है, एक ड्राइवर। अब ये बेहोश थी, कार में इसको बैठाते हैं, वो कार पूरी रफ्तार के साथ मुंबई की ओर निकलती है। रास्ते में तान्या को थोड़ा सा होश आता है तो वह देखती है कि वो दोनों बंदे हैं जो सामने वाली सीट पर बैठे थे, एक नया आदमी है जो गाड़ी को चला रहा है। तान्या बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसमें से एक आदमी एक ज़ोरदार तमाचा तान्या के गाल पर लगाता है और बोलता है, मुंह बंद रखो नहीं तो जान से मार दूंगा। और तान्या का ऐसा मुंह बंद होता है कि तान्या सीधे पहुंच जाती है मुंबई के ग्रैंड रोड जमुना मेंशन रेड लाइट एरिया में। जमुना मेंशन रेड लाइट एरिया में वह पहुंचती है। जमुना मेंशन रेड लाइट एरिया की संचालिका सुनीता पुजारी और रमीदा शेख, ये 2 लोग थे। उनके साथ वो दोनों जो सामने वाली सीट पर बैठे थे तान्या के साथ, सौदा करते हैं। उस तान्या का सौदा 45,000 रुपये में तय होता है। 45,000 रुपये सुनीता पुजारी उस दोनों लोगों को दे देती है और दोनों पैसा लेकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तान्या होश में आ चुकी थी और वहाँ का जो नज़ारा था, कम से कम 20-25 महिलाएं ऑलरेडी वहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर खड़ी थी। जैसे ही तान्या वो नज़ारा देखती है, वह कांप सी जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तान्या को बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे एक रूम में बंद किया जाता है। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। इधर तान्या का जो हस्बैंड साहिल था, वह पुलिस की मदद से तान्या की खोजबीन कर रहा था। तान्या जो ये साहिल था, वह सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये तो जान पा रहा था कि तान्या बेंगलोर से निकली लेकिन मुंबई तक नहीं पहुंची। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए लेकिन तान्या का कोई पता नहीं चला। इधर तान्या को टॉर्चर किया जा रहा था, तान्या को मारा जा रहा था। तान्या तैयार नहीं हो रही थी किसी ग्राहक के सामने जाने के लिए। फिर जो पुरानी जो उस कोठे की औरतें थी, तान्या को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बोलती हैं कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल सकती हो, तुम्हें यह धंधा अपनाना पड़ेगा, तुम स्वीकार कर लो नहीं तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। मरता क्या नहीं करता, तान्या तैयार हो जाती है। वो भी छोटे कपड़े पहन लेती है, ग्राहक के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। 16वां दिन था। एक ग्राहक आता है और तान्या को एक कमरे में लेकर जाता है। जैसे ही ग्राहक दरवाज़ा बंद करता है, तान्या धीरे धीरे सिसकारी मारकर उसके सामने रोने लगती है, उसके पैर पर गिर जाती है, बोलती है भैया मुझे बचा लो, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ, मैं फंस गई हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मुझे 2 लोगों ने लाकर यहाँ पर बेच दिया है, मुझे बचा लो भैया। अमूमन कोठे पर जाने वाला आदमी सज्जन तो नहीं होता, लेकिन अगर कहा जाए तो तान्या के लिए वह किसी देवता से कम नहीं था। तान्या का हाथ पकड़कर वह उठाता है, बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह तान्या को अपना फ़ोन देता है, बोलता है कि अपने हस्बैंड का नंबर मिलाओ और उसे बताओ। तान्या अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है, बोलती है कि मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। साहिल जैसे ही तान्या की आवाज़ सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह पागल सा हो जाता है। वह उस आदमी से पूछता है कि भाई साहब ये कहाँ पे है, मुझे आप पता बताइए। वो सज्जन आदमी उस कोठे का पूरा डिटेल उसको बताता है, साहिल को कमरा भी बताता है जिस कमरे में तान्या थी। बोलता है कि
तुम इसे बचा लो। साहिल एक पढ़ा लिखा आदमी था। वह पुलिस की मदद लेने के बजाय अकेले जाना पसंद किया। साहिल सोच रहा था कि अगर हम पुलिस के साथ वहाँ पे जाएंगे तो ये कोठे वाले हमारी पत्नी को गायब कर देंगे और उसे मार डालेंगे। साहिल उस कोठे पर ग्राहक बनकर जाता है। जैसे ही वो ग्राहक बनकर जाता है, बहुत सारी लड़कियां उसके सामने आ जाती हैं। ऐसे कहें कि 20-22 लड़कियों को वो रिजेक्ट कर चुका था, क्योंकि उसमें से उसकी पत्नी कोई नहीं थी। तभी सुनीता पुजारी कहती है कि जो नई वाली लड़की है उसे लेकर आओ। वो नई वाली लड़की तान्या आती है। साहिल तान्या को पहले ही बता चुका था, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो थोड़ा सा भी रिएक्ट मत करना, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वह ग्राहक बनकर जाता है। वो नई लड़की आती है, तान्या। वह कहता है हाँ मैं इसके साथ जाने को तैयार हूँ। वो तान्या को लेकर एक कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद कमरे को बंद करता है और सबसे पहले दोनों एक दूसरे को पकड़कर खूब रोते हैं। अब सोचते हैं कि अब यहाँ से हम निकलने का कैसे प्लान बनाए, हम लोग कैसे यहाँ से निकले। आज 16वां दिन था। तभी साहिल के दिमाग में एक आइडिया आया। वह पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को पूरी बात फ़ोन पे ही बताता है। वहाँ की पुलिस अपने फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है और बहुत बड़ी पुलिस बल के साथ वो उसी रेड लाइट एरिया के उसी कोठे पर छापा मारती है। जब वह छापा मारती है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बरामद की जाती हैं और एक कमरे से साहिल और तान्या भी बरामद होते हैं। इन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। वहाँ पर तान्या को साहिल को सौंप दिया जाता है। तान्या के साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को उस के चंगुल से छुड़ाया जाता है। सुनीता पुजारी को गिरफ्तार किया जाता है। रमीजा शेख को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ साथ जो 2 संचालक और थे उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। इन लोगों की मदद से उस दोनों दलालों को भी गिरफ्तार किया जाता है जो ट्रेन में तान्या को चाय पिलाए थे। मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मात्र यह था, किसी के साथ कहीं पर भी कोई भी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आने वाले क्राइम को आप भांप सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे नए क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।